हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। वेलकम टू दिस वीडियो। सो यार, अब हम इस वीडियो में डीपी के बारे में आगे सीखेंगे, जो कि एक प्रॉब्लम वेरिएशन है डीपी में, नैपसैक, हम उसके बारे में सीखेंगे। बट बिफोर दैट, अ बिग शाउट आउट टू न्यूटन स्कूल हु हैव मेड दिस वीडियो पॉसिबल, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट देयर वेबसाइट एंड सी लाइक हाउ दे आर हेल्पिंग पीपल टू गेट प्लेस इन डिफरेंट टेक कंपनीज। ओके, सो लेट अस सी कि अब हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ वो सारी चीज़ें। दो अप्रोच होती हैं, सबसे पहला टॉप डाउन और सेकंड होती है बॉटम अप। टॉप डाउन जो हमने सीखा था फिबोनाची में कि हम रिकर्शन को पहले अप्लाई करते हैं, फिर हम उसको मेमोराइज करते हैं या हम उसको कैश करते हैं। ठीक है, बट मेमोराइज एक बेटर टर्म होगा बोलना। ठीक है, हम उसको मेमोराइज करते हैं, फिर हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो जिसके बेसिस पे आपने देखा था कि टाइम में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। ठीक है, तो मैंने तो वो एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, बट लेट्स से कि अगर वही फिबोनाची में एन टर्म की वैल्यू बहुत बड़ी होती तो टाइम में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता। ठीक है, और आपने देखा था कि रिकर्शन में जो टाइम लगता है वो एक्सपोनेंशियल लगता है, और डीपी में वो टाइम हाईली रिड्यूस हो जाता है पॉलिनॉमियल टाइम में, तो जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो हमारी जो आज की जो हमारा टॉपिक होगा, जो हम डिस्कस करेंगे, वो होगा सबसे पहले नैपसैक। ठीक है, नैपसैक क्या है? बेसिकली एक प्रॉब्लम वेरिएशन है डीपी में। ठीक है, तो उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके की नैपसैक प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और हम आज उसमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पिक करेंगे और उस पर हम आगे सीखेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नैपसैक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नैपसैक एक वेरिएशन है जो हम डीपी के प्रॉब्लम्स में देखते हैं। ठीक है, और नैपसैक एक्चुअल में जो इसका मतलब होता है वो होता है बैग। ठीक है, नैपसैक इज नथिंग जस्ट एक्चुअली अ बैग। तो अब ये प्रॉब्लम एक जनरल वे में होती कैसे है? ठीक है, तो आपको क्या होगा, एक बैग दिया होगा। ठीक है, इस बैग का एक पर्टिकुलर वेट उठाने की कैपेसिटी होगी। लेट्स से इसकी जो वेट उठाने की कैपेसिटी है वो है 10 kg। ठीक है, हमें पता चला कि ये जो बैग है ये खाली 10 kg तक का वेट उठा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास कई सारे वेट्स दिए होंगे। लेट्स से हमें अलग अलग वेट्स दिए, लाइक लेट्स से 1 kg, 2 kg, 3 kg, और लेट्स से आई हैव 5 kg। ठीक है, और हर एक वेट की डिफरेंट वैल्यू दी होगी। वैल्यू मींस कि लेट्स से कि इसको हम गोल्ड के टर्म में नहीं, किसी और चीज़ के टर्म में लेते हैं कि अलग अलग वेट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। लेट्स से अलग अलग, यू कैन से अलग अलग ये स्टोन्स हैं। ठीक है, लाइक कुछ अलग अलग प्रीशियस मेटल्स हैं जिसकी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जिसका 1 किलो का कुछ और वेट, 1 किलो की कुछ और वैल्यू है, टू के जी की अलग अलग डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, तो लेट्स से इसकी जो वैल्यू है लेट्स से 5 है। ठीक है, और ये जो 2 किलो का जो मटेरियल है इसकी जो है 2 है। इसकी जो है लेट्स से 1 है, एंड इसकी जो है 6 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें वो वेट्स चूज़ करने होते हैं जिसके बेसिस पे हम मैक्सिमम वैल्यू ले जा सकें। ठीक है, तो हमें वो वेट्स चूज़ करने हैं जिसके बेसिस पे हम मैक्सिमम वैल्यू अपने बैग में भर सकें। मैक्सिमम वैल्यू मीन्स लेट्स से ये जो 1 2 लेट्स से मैंने मान लिया ये कुछ प्रीशियस मेटल्स हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कुछ ले लेता हूँ। मैंने कुछ भी ले लिया, लेट्स से मैंने ये ले लिया, थोड़ा ज़्यादा महंगा लग रहा है तो इसको मैंने ले लिया कि लेट्स से डायमंड है। ठीक है, और ये थोड़ा 2 का 2 है। लेट्स से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने इसे ले लिया गोल्ड, इसे ले लिया मैंने लेट्स से ब्रॉन्ज, एंड इसे ले लिया मैंने सिल्वर। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि मैं ऐसे कौन कौन से मेटल्स अपने बैग में रखूँ ताकि उसका जो वेट है वो 10 kg से लेस रहे। ठीक है, 10 kg या उससे लेस रहे, और मैं हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ले जा सकूँ। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक है, ये नैपसैक प्रॉब्लम्स के वेरिएशंस में आती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि नैपसैक की जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो इस तरीके से बनती हैं। ठीक है, तो इसका आइडिया आपको लग गया। अब आगे बढ़ते हैं कि नैपसैक में अलग अलग लाइक अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं नैपसैक के। ठीक है, तो नैपसैक के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। वन इज बाउंडेड नैपसैक, अनदर इज अनबाउंडेड, एंड द लास्ट इज फ्रैक्शनल। ठीक है, तो ये जो दो प्रॉब्लम्स होती है इसको तो हम डीपी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बट ये वाली जो प्रॉब्लम है ये तो बिल्कुल ग्रीडी वे में सॉल्व होगी। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करते हैं कि बाउंडेड, अनबाउंडेड, फ्रैक्शनल ये है क्या। ठीक है, तो जो बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड का मतलब क्या होगा कि कुछ लिमिटेशन। इसका मतलब ये हो गया आपके पास जो मेटल्स का जो वेट दिया है, ठीक है, उस मेटल्स की जो क्वांटिटी दी है वो फिक्स्ड है। ठीक है, मेटल्स की जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है। इसका मतलब लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 10 आपको बेसिकली ये जो वेट्स हैं आपको बस इतने ही दिए हुए हैं।
ठीक है, आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दी, आपको खाली 1 kg का एक दिया है, 2 kg का एक दिया, 3 kg का एक दिया, 5 kg का एक दिया, आपको खाली इतना दिया गया, आपको इससे ज़्यादा कोई क्वांटिटी नहीं दी गई है। तो ये जो हो गया, मतलब मेरे को खाली इसी बाउंडेशन में, इसी लिमिटेशन में अपना बैग भरना है, तो वो आता है बाउंडेड नैपसैक में। अगर अनबाउंडेड आ गया, इसका मतलब मेरे को ये जो वेट्स दिए हैं इसकी मेरे पास अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ हैं, इसका मतलब मेरे पास इसकी क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है। मैं चाहे तो एक वाले बहुत सारे भर सकता हूँ, ठीक है, चाहे मैं 1 भरूँ या 10 भरूँ या 20 भरूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है अनबाउंडेड, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये आता है अनबाउंडेड नैपसैक में। अगला है फ्रैक्शनल नैपसैक, ठीक है। तो फ्रैक्शनल मीन्स कि आप वेट्स को कट करके भी डाल सकते हैं, फ्रैक्शन करके भी डाल सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी अप्रोच होगी कि जैसे लेट से जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, आपने किया उसके पहले वो डाल दिया आपने, ठीक है, फिर आपने जस्ट देखा कि इसके बाद किसकी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, तो आपने उसका अगर आपके बैग में थोड़ी सी जगह, तो आपने उसको कुछ पोर्शन कट करके डाल दिया, क्योंकि आपकी उसका पर वेट वैल्यू थी वो ज़्यादा लग रही थी। तो ये बिल्कुल फ्रैक्शनली, बिल्कुल ग्रेडी वे में, मतलब आप फ्रैक्शन करके भी डाल सकते हैं वेट का। तो आप इसके बारे में सोचिएगा कि ये बिल्कुल इजीली ग्रेडी वे में सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। बट हमारे जो पास जो दो प्रॉब्लम्स बचती है, बाउंडेड और अनबाउंडेड, इसके लिए हमें डीपी का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इन प्रॉब्लम्स के लिए मैं सबसे पहले टॉप डाउन बताऊंगा, फिर उसके बाद टॉप डाउन मीन्स रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि रिकर्शन इसमें कैसे लगेगी। फिर हम उसके बाद इस पर बॉटम अप भी सीखेंगे कि टॉप डाउन से बॉटम अप में कैसे जाया जाए, कैसे मतलब कैसे थिंक किया जाए बॉटम सोल्यूशन। अगर मैंने टॉप डाउन सोच लिया है, सॉल्व कर लिया, तो बॉटम अप पे कैसे मूव किया जाए, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, और इसके बाद अब हम मूव करते हैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम पे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड कॉमन प्रॉब्लम है डीपी में, जो कि एक अगर कोई डीपी पढ़ता है तो वो उस प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करता है। तो वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो लेट्स जस्ट डिस्कस ऑन दी कॉइन चेंज प्रॉब्लम। ओके यार, तो ये कॉइन चेंज प्रॉब्लम है, और ये मैंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये लीड कोड से उठाया है। लीड कोड पे ये जिस नाम से है वो है कॉइन चेंज 2, ठीक है, बट अपन इसको कॉइन चेंज ही बोलेंगे, ठीक है। तो अपन इसको कॉइन चेंज ही बोलेंगे, और लीड कोड पे अगर आपको सॉल्व करना है तो ये है कॉइन चेंज 2 नाम से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या कहता है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कॉइन्स, ठीक है। आपको एक कॉइन्स का एक इंटीजर एरे दिया होगा, जिसमें आपको गिवन होगा कि हमारे पास क्या रिप्रेजेंटिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशन मीन्स लाइक 1 रुपये का कॉइन कितने, 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, या 3 रुपये का कॉइन है, या जैसे भी डिनोमिनेशन है वो आपको गिवन होगा। एंड एन इंटीजर अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। और आपको एक अमाउंट दिया होगा कि ये जो अमाउंट है ये आपको रीच करना है, ठीक है। अब आपको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट मेक अप दैट अमाउंट। इफ दैट अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बी मेड अप बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइन्स, रिटर्न 0, ठीक है। एंड यू मे अज्यूम दैट यू हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन। जहाँ पे इसने इनफिनाइट नंबर कह दिया, इसका मतलब क्या है, ये अनबाउंडेड नैपसैक है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये है अनबाउंडेड नैपसैक का प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अब जहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है वहाँ पे रिकर्शन बहुत ही हाईली यूज होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब हमें हर एक हिट एंड ट्रायल यूज़ करके देखना है। तो हमने रिकर्शन लगाया, फिर हम देखेंगे हम उसको मेमोराइज करके उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकें। अब मैं इसका एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ इस प्रॉब्लम का। तो लेट्स से कि मेरे पास ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे पास जो कॉइन की डिनोमिनेशंस है, आई हैव 1 2 3, ठीक है। और मुझे जो है वैल्यू जो है मुझे 4 रीच करनी है, लाइक ये जो मेरा है अमाउंट है, ठीक है। तो मेरे पास ये अमाउंट हो गया विच इज़ 4, एंड 1 2 3 आर माई डिनोमिनेशंस। अब मुझे पता है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। तो मैं रीच किस किस तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं भाई 1 4 बार ले लूँ तो मेरा 4 बन जाएगा, या मैं क्या करूँ 1 1 2 ले लूँ तो भी मेरा 4 बन जाएगा, या मैं 2 ले लूँ तो भी मेरा 4 बन जाएगा, या मैं 1 3 ले लूँ तब भी मेरा 4 बन जाएगा। तो मेरा इन 4 तरीके से 4 बन रहा है, यानी मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए वो क्या आ गए, और 4 आ गए आई गेस, और किसी तरीके से तो नहीं बन रहा 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गए 4। तो मुझे बस यही रिटर्न करना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं कि मैं उस अमाउंट को उन डिनोमिनेशन से रीच कर सकता हूँ, उनसे बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कॉइन चेंज। अब हम क्या करेंगे, इसका जो रिकर्शन ट्री होता है हम वो बनाएंगे सबसे पहले, और देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे इसका कोड, एंड उसके बाद हम इसको करेंगे मेमोराइज, ठीक है। तो जिससे आपको इसके डीपी का आइडिया लग जाएगा। तो अब हम इस पे मूव करते हैं इसके रिकर्शन ट्री पे, ठीक है। तो लेट से मुझे अब इसका रिकर्शन ट्री बनाना है, तो मैं बहुत ही छोटा एग्जांपल लूँगा ताकि उसमें 1 2 ओवरलैपिंग स्टेट्स दिख जाए, तो आपको पता लग जाए हाँ इसमें डीपी लगेगी। तो अगर वही ट्री ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग स्टेट्स हो जाएंगे, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि वो सब प्रॉब्लम कई बार उस ट्री में आ रही होगी जिसको मुझे मेमोराइज करके दोबारा यूज़ करना है,
ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने एक फंक्शन ले लिया f, ठीक है, जिसमें मेरे पास जो डिनोमिनेशंस थे ये लाइक ये पैरामीटर हो गया इसका 1 2 3, एंड जो अमाउंट था मेरे पास क्या था, 4 था, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इससे आपके पास चॉइसेस क्या क्या बन रही हैं, ठीक है। बहुत ही ऑप्टिमल चॉइसेस लेंगे, कि हम ये नहीं करेंगे अपने चॉइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, बिल्कुल ऑप्टिमल चॉइसेस लेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने एक बार 1 कॉइन ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। और मैंने इसको क्या कैसे रिड्यूस कर दिया, मैंने बोला कि मेरे पास अभी 1 2 3 है, तो अगर मैं 1 ले लूँगा इसका मतलब मेरा जो अमाउंट है वो 4 - 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और लेट्स से कि मैं यहाँ पे गया, मैं अब यहाँ पे फंक्शन ही लिखूंगा, मैं बस डायरेक्ट लिखता हूँ। लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने 2 और 3 लिया, और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कर दिया 4, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 और 3 लिया मैंने, इसको 4 कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि मतलब मैंने अब 1 को हटा दिया, मुझे 1 लेना ही नहीं है अब इसके बाद, ठीक है। मैं खाली 2 और 3 से अपना काम चलाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने किया दोबारा 1 ले लेते हैं भाई, मैंने दोबारा 1 लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3, और ये 3 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, अब मैंने किया, मैंने यहाँ पे 1 को हटा दिया कि मेरे को 1 लेना ही नहीं है, लेट से, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, चॉइस कर रहा हूँ, या मैं उसको लूँ या मैं उसको ना लूँ। अगर मैं उसको लूंगा तो ये माइनस करके इतना अमाउंट बन जाएगा, उसमें नहीं लूंगा तो उसको मुझे लेना, तो यहाँ पे चॉइस क्या बननी, या मैं इसको लूंगा या मैं इसको नहीं लूंगा। अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो मैंने इसका एक अमाउंट कम उसका अमाउंट कम कर दिया। अगर मैं इसको बेसिकली लेट्स से कि मैं इसको नहीं लेता हूँ, अगर मैं इसको नहीं लेता तो मेरा अमाउंट वही रहा, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2,3 आ गया, ठीक है। 2,3 यहाँ पे 3 बन गया, और यहाँ से क्या बन गया मेरे पास, 2, लेट्स से मैंने एक बार 2 को ले लिया यहाँ पे, तो 2,3, 2 बन गया, और यहाँ पे बन गया मेरे पास 3 और 4, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास डिनोमिनेशन, और ये हो गया मेरे पास अमाउंट, यानी मेरे पास जो डिनोमिनेशन है वो मैं चेंज करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये यहाँ पे वही बन जाएगा जो आपको पता होगा, लाइक 1 2 3, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 1, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको नहीं लिया भाई, मेरे को नहीं लेना, मेरे पास 2 बन गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया एक बार 2 और 3, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे 1, और ये यहाँ पे क्या बन गया 2, और मैंने यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे अमाउंट में 3, तो इस करके ये रिकर्शन ट्री बन जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरे को यहाँ पे एक ओवरलैपिंग स्टेट और एक और यहाँ पे एक स्टेट ये मिल गया है। तो ये जो दो सब प्रॉब्लम है ये क्या हो रही हैं, ये अपने आप को रिपीट कर रही हैं, ठीक है। ये अपने आप को रिपीट कर रही हैं। सिमिलरली अगर ये आप ट्री बनाएंगे, जो कि मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार इस ट्री को पूरा बनाएं, अगर हो सके तो इस 4 की जगह 5 या 6 लेके बनाएं, तो आपको और अच्छे से दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे स्टेट्स ओवरलैप कर रही हैं, और आपको पूरा आइडिया लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख गया कि यार ये वाली जो स्टेट है ना ये ओवरलैप कर रही है, ठीक है। अगर मेरे को दिख गया कि ये ओवरलैप कर रही है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इसको यहीं पे ये वाला कैलकुलेट कर लूँ, मैं इसको यहाँ पे मेमोराइज कर लूँगा, तो मुझे इस ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके नीचे तो और भी ट्री बनेगी। इसके नीचे लेट से ट्री बनती है, वैसे इसके लिए जो बेस कंडीशन आ जाएगा, तो अगर मैं 2 ले लूँ तो 0 आ जाएगा, और अगर मैं 3 ले लूँ तो यहाँ पे खाली 2 आ जाएगा। सिमिलरली मुझे इसके लिए इस कैलकुलेशन की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बड़ी ट्री बनाऊंगा तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि किस तरीके से ये जो सब प्रॉब्लम्स को कैसे कितने सारे सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर रहे हैं, और ताकि मैं उसको एक बार स्टोर कर लूँ, मुझे इसकी दोबारा ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये था मेरा जो मैंने बनाया जो ट्री था, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया हो कि हाँ यार ट्री जो है बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको दिख जाए कि हाँ यार ये जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है ये मैं बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं एक बार कैलकुलेट करके स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। अब इसका एक बार पाइथन में कोड लिखूंगा, तो कोड यार बिल्कुल मैं पाइथन में से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पाइथन आती है, ठीक है। अगर आपको C++ आती है, जावा आती है, कुछ भी आता है, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं आपको हिंट दे दूंगा कि मतलब अगर आपको C++ यूज़ करना है तो आप उसमें ये चीज़ें यूज़ कर लेना, जिससे आपका उसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बट जो लॉजिक है ओवरऑल कोड का वो सेम ही रहता है, बस सिंटैक्स में चेंज आता है, ठीक है। तो अब कोड पे मूव ऑन करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है कॉइन चेंज का। तो ये एक रिकर्सिव सोल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कॉइन चेंज में ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, ये हो गया कॉइन, हो गया IDX, हो गया अमाउंट, हो गया, ये क्या क्या डिनोट कर रहा है। कॉइन्स इज दी डिनोमिनेशंस। अगर आपके पास, अगर मैं जस्ट जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था, अगर मैं उसको सपोज करके चलूँ, तो ये होगा 1 2 एंड 3। IDX क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा इंडेक्स, जिसको मैंने IDX लिख दिया है। और ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट ये कर रहा है कि आप करंटली कौन से इंडेक्स ऑफ कॉइन पे हो। इसका मतलब अगर IDX की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आप अभी कहाँ पर हो,
आप अभी हो 1 पे। अगर अगर आई डी एक्स की वैल्यू आपकी 1 है तो आप 2 पे हो, ठीक है। आई डी एक्स वैल्यू 2 है तो आप 3 पे हो, ठीक है। और सिमिलरली आई डी एक्स वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो वो एक वैलिड चॉइस नहीं, क्योंकि वो इंडेक्स हमारे पास एरे में या लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया है यहाँ पे। और अमाउंट हो गया बेसिकली आपको कितना अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो ये होगी मेरी कुछ बेस कंडीशंस, ठीक है। ये होगी मेरी बेस कंडीशंस, ठीक है। और मेरे पास ये हो गया, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन कॉल्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा मैंने फंक्शंस कैसे कॉल किए थे, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया था, अगर मेरे पास मैंने जो एग्जांपल लिया था, मेरे पास अगर डिनोमिनेशन 1 2 एंड 3 है और मेरे पास अमाउंट 4 है, तो मैं क्या कर रहा था कि भाई एक बार एक ले लो, सबसे पहला कॉइन ले लो कि 1 2 3 और उसको उसमें से माइनस कर दो, यानी 3 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, पहले को स्किप कर दो, 2 3 कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे आप 4 ही रहने दो। इसका मतलब आपने पहले को स्किप कर दिया, आपने लिया नहीं उसको, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही यहाँ पे सेम हो रहा है, ठीक है। आई डी एक्स वही रहा जो पहले आई डी एक्स था, यानी वही रहा। अगर मेरे पास आई डी एक्स 0 है तो जो कि 1 को डिनोट करेगा, तो अभी भी वो 0 ही है क्योंकि वो 1 को डिनोट करेगा। इसका मेरे पास अभी 1 वाला ऑप्शन है मेरे पास लेने का। और मैंने क्या किया, अमाउंट माइनस कॉइन्स आई डी एक्स, इसका मतलब जो कॉइन्स में से, यानी जो आई डी एक्स पे जो वैल्यू है 1, वो मैंने अमाउंट में से माइनस कर दिया, यानी 4 माइनस 3 1। और मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, और मैंने अगले वाले कॉल में क्या किया, मैंने आई डी एक्स को 1 बढ़ा दिया, यानी मैंने क्या किया, मैंने इसको 0 से 1 कर दिया कि भाई मैंने एक को स्किप कर दिया, ठीक है। और अमाउंट को मैंने क्या किया, वही रहने दिया क्योंकि मैंने उसको स्किप कर दिया था, मैंने उसको लिया नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि यार मैं क्या करूँ, क्या पता मैं इसको 1 को लेके फिर स्किप कर दूँ। मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से लिख दूँ कि लेट से मैंने क्या किया, आई डी एक्स प्लस 1 कर दिया और अमाउंट में से भी मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अमाउंट माइनस कॉइन्स आई डी एक्स, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो लेट से मैंने इस तरीके से कुछ लिख दिया, बट ये जो है, ये वाली जो चॉइस है बेसिकली, ठीक है, आई डी एक्स प्लस 1, और ये आपकी अगले वाले स्टेट में कवर हो जाएगी। कैसे कवर हो जाएगी, लेट से कि आपने यहाँ पे क्या किया था, 1 2 3, और यहाँ पे आपने 3 किया था, ठीक है। ये वाली स्टेट अगर मैं इसकी स्टेट अगली बनाऊंगा तो क्या बनेगी, ये बनी 1 2 3, और यहाँ पे क्या बन गई है 2, और इसका क्या बन गया 2 एंड 3, और यहाँ बन गया 3, जो कि आप चाहते थे एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो है ऑप्टिमल चॉइसेस हैं, वो अगले कभी रिकर्शन में वो चीज़ संभाल लेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस वो रिकर्शन की कॉल्स को जानना है कि रिकर्शन कॉल्स किस तरीके से करें, बाकी रिकर्शन हैंडल कर लेता है अपने आप से, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास रिकर्सिव सोल्यूशन। और जो बेस कंडीशन है वो देख लेते हैं। अगर मेरा अमाउंट 0 रीच कर गया, लेट से मैं 4 से 0 तक पहुंच गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो एक वैलिड चॉइस बन गई, तो मैं वहां से 1 रिटर्न कर दूंगा। 1 मीन्स कि मेरे पास एक वे हो गया है। 1 मीन्स यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक वे हो गया है 0 तक रीच करने का, तो मैंने वहां से रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई डी एक्स इक्वल टू लेन कॉइन्स। लेन कॉइन्स मीन्स कि उस कॉइन्स एरे की लेंथ कितनी है या लिस्ट की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो आई डी एक्स डबल इक्वल्स टू लेन कॉइन्स। अगर मेरा इंडेक्स जो है वो 3 को भी स्किप कर गया, यहाँ पे इसको भी स्किप कर गया, यानी वो इंडेक्स जो है 3 बन गया करंटली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 2 होगा तो यहाँ पे 3, अगर मैंने +1 किया तो 3 बन जाएगा। इसका मतलब वो 3 बन गया, तो इसका मतलब मुझे भाई आगे नहीं जाना है, मतलब यानी मैंने सारे डिनोमिनेशन अपने स्किप कर दिए हैं, ठीक है। और अमाउंट लेस देन 0, यानी मेरा लेट से मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट था वो 2 था और मेरे पास लास्ट में खाली 3 बचा, तो मैंने क्या किया 2 माइनस 3 कर दिया। तो यहाँ पे होगा क्या कि भाई ये तो हो गया नेगेटिव, ठीक है। और अगर मेरे को नेगेटिव हो गया तो यानी मेरे को वो वैलिड चॉइस बिल्कुल ही नहीं है, तो मुझे वहाँ से 0 ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 0 रिटर्न। तो ये था मेरा जो रिकर्सिव सोल्यूशन था, ठीक है। अब मैं इसको डीपी में कैसे कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। अब डीपी का डिस्कशन करते हैं। डीपी मीन्स मैं यहाँ पे मेमोराइजेशन कैसे लगाऊंगा। अब आपको पता है कि फंक्शन में जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, वो आपको पता है कि चेंज क्या हो रहा है। एक तो आईडीएक्स चेंज हो रहा है और एक अमाउंट चेंज हो रहा है। कॉइन्स तो भैया फिक्स है, क्योंकि कॉइन्स तो डिनोमिनेशन है वो फिक्स है। आईडीएक्स चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है, तो यानी आप जो कैश करोगे अब वो इन दो टर्म्स के बेसिस पे कैश करोगे। क्योंकि आपने अगर देखा था कि जो डिनोमिनेशन का जो इंडेक्स है कि मैं कितने डिनोमिनेशन पर करंटली हैं, और अमाउंट, बेसिकली ये जो दो वैल्यू हैं ये स्टेट को डिफाइन करेंगी, तो आपको इनको कैश करना पड़ेगा, ठीक ठीक है। ये मिलके उस स्टेट की की बनाएंगी जिससे आपको उनको कैश करना पड़ेगा या मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको मेमोराइज कैसे करूंगा, मैं इसका कोड नहीं लिखूंगा, मैं आपको बस एक हिंट दे दूंगा, एक मतलब थोड़ा सा आपको लिख के यहीं पे बता दूंगा ताकि आप खुद से इसको सॉल्व कर सकें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं पाइथन में बात करूंगा, ठीक है। कि भाई डीपी जो है मेरे को, डीपी में मेरे को क्या करना है, इंडेक्स और अमाउंट का स्टोर करना है। यानी मैं डीपी में क्या स्टोर करूंगा, एक टपल स्टोर कर लूंगा, इंडेक्स
स्लैश अमाउंट का, ठीक है। और मैं इसको उस वैल्यू की, यानी जो यहाँ पे रिटर्न आ रही है ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया डीपी ऑफ इंडेक्स कॉमा अमाउंट, ठीक है, इक्वल्स टू, और मैंने सेम लाइन जो है ये वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसका मतलब क्या होगा, ये जो कैलकुलेट होके आएगा ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और मैंने इसको फिर दोबारा रिटर्न कर दिया सेम इसी चीज़ को, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, वो वाली चीज़ रिटर्न हो गई, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है फिबोनाची मैंने क्या किया, मैं स्टार्टिंग में ही चेक कर लूँगा, यहाँ पे इस लाइन के जस्ट पहली लाइन पे ही चेक कर लूँगा कि अगर मेरे पास इफ़ मेरे पास ये इंडेक्स कॉमा अमाउंट ये वाली टपल अगर मेरे डिक्शनरी में प्रेजेंट है, ठीक है, डिक्शनरी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं उसको वहीं से ही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, वहीं से रिटर्न कर दूंगा, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। आपको ये चीज़ खुद से ट्राई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सी प्लस प्लस में हैं तो आप ऑब्वियसली बात है मैप और यहाँ पे शायद आप पेयर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने सी प्लस प्लस मुझे इतनी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बताया था कि आप वहाँ पे पेयर का यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका मैप से काम हो जाएगा, मैप और पेयर्स का, तो आप वहीं से वैल्यू कैलकुलेट कर लें और जैसे ही आप जब फंक्शन में एंटर कर रहे हो, घुस रहे हो, तो आप वहीं पे ही चेक कर लें कि इफ़ इंडेक्स कॉमा अमाउंट वाला जो पेयर है वो अगर उस मैप या डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो आप वहीं से रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको उस फंक्शन के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आपकी वैल्यू उस स्टेट की वहीं से मिल जाएगी, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, ठीक है। तो ये था यार हमारा कोड जिसमें हमने डिस्कशन किया डीपी का और हमने मेमोराइज करके देखा। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा बॉटम अप, कि टॉप डाउन से बॉटम अप में कैसे जाया जाए। और अगर आपको यार पाइथन सीखना है तो मैं इसमें अब अभी पाइथन की सीरीज़ भी बनाऊंगा, जिसमें हम पाइथन का शुरुआत से लेकर बेसिक से डिस्कस करेंगे। और मतलब वो बिल्कुल बेसिक से होगा कि अगर जिसको प्रोग्रामिंग जस्ट स्टार्ट करनी है तो वो उनके लिए होगा कि वो पाइथन भी शुरुआत से सीख सकें, या जिन्हें पाइथन सीखना है, ठीक है, तो उनके लिए होगा। और उसमें काफ़ी हम जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट वीडियोज़ निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब ये हो गया कॉइन चेंज प्रॉब्लम। आई होप आपको कॉइन चेंज प्रॉब्लम का आइडिया लग गया हो और आप इसको प्लीज़ अभी जाके सॉल्व करें, ठीक है। आप इसको एक्चुअल में कोड करके देखें, चाहे आप जिसमें भी करते हैं, सी प्लस प्लस जावा जिसमें भी करते हैं, कोड करके देखें। और अगर होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो फिर दोबारा वीडियो देखिए और आप कमेंट डाउन करिए, मैं आपका प्रॉब्लम ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लव दिस ट्यूटोरियल देन प्लीज़ गिव अ लाइक एंड शेयर इट विद अदर्स, and thank you very much for watching this video, and stay tuned for the next coming videos. Thank you. Bye.